गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। जैसे लास्ट वीक में हुआ कि अचानक आके मैंने 20 जनवरी को जो लेवल बोला लाइफ टाइम के ऊपर 14,754 कि डेफिनेट यहाँ से सेलिंग आएगी, फुट ले लेना। बैंक निफ्टी का भी 32,800 से हमने बोला था रेजिस्टेंस है, जिस जब तक इसके अबाउ क्लोज नहीं होती है तेजी नहीं है। तो बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट डाउन साइड आया और निफ्टी में 400 पॉइंट डाउन आया। तो जिन्होंने वीडियो सुनी वो पूरा पूरा बम्पर से बम्पर प्रॉफिट किया और पुट में मनी डबल ट्रिपल या 4 टाइम हुई। जैसे हमने हमारे स्टूडेंट को 91 में पुट दिलाई थी, वो लगभग 400 के आसपास हो गई। तो दोस्तों आज हम हमारा जो टॉपिक है कि मार्केट में त्राही त्राही, यानी मार्केट में जो अभी गिरावट आ रही है, जो से लाइफ टाइम से जहां से 100% बोला था वहां से अब निफ्टी में और कौन कहां तक जाएगी और ऐसे कौन से लेवल होंगे जहां से बाउंस बैक होती है। और मार्केट में अगर उछाल आता है, अगर मार्केट में तेजी आती है, तो अबाव में अब कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां से फिर सेलिंग आएगी। दोनों ही आपको पूरे हफ्ते के लेवल बोलूंगा, तो आप ये पूरी वीडियो सुनिए। तो पहले तो मैं आपको डाटा बोलता हूं। वीक से 22.45 है जो नेगेटिव है, पी 38.86 है, 38.86 है। तो ये जो है ना काफी टाइम से ये नेगेटिव है। और डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स से ने बहुत ज्यादा यानी नेगेटिव या पॉजिटिव है, क्योंकि अगर 91 के अबाउ सस्टेन होता है तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। आरएसआई देखें तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब बीच में है, क्योंकि 82 हो गई थी, वहीं से आप देख सकते हैं सेलिंग आई और ओवरबॉट हो गई थी। अब ये 50 के आसपास आती है, अब 58.80 है। तो वहां से ओवर सोल्ड भी हो जाती है तो बाइंग भी आएगी। कहां से आएगी वो लेवल मैं आपको बोलूंगा। अब 5 के डाटा बिल्कुल नेगेटिव है। इंडेक्स पहली बार इसने इंडेक्स में और कैश में दोनों में ही सेलिंग की है। 635 करोड़ की कैश में की है और इंडेक्स में 1471 करोड़ की सेलिंग की है, तो ये नेगेटिव है। पीसीआर को देखें, अगर वीकली पीसीआर देखें तो वो पॉजिटिव है, 0.75 है। और अगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे इसका क्या भावार्थ निकलता है, वो अगर जो फरवरी की जो पीसीआर है 2.61 है, अगर ये इसमें फेरबदल नहीं होता है और डाटा नहीं बदलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में भारी गिरावट आ सकती है इसे पीसीआर को देखते हुए। हो सकता है बजट तक मार्केटें ज्यादा नहीं गिरे और बहुत ज्यादा न बढ़े। हो सकता है ये 14,100 या 14,000 के या फिर अबाव में 14,600 या 14,750 इसके बीच में ही काम करे। अभी मुझे ज्यादा 14,000 ब्रेक करती हुई नहीं लग रही है ऑप्शन चेन को देखते हुए। बाकी अगर जो चेंज होता है तो इमीडिएट आके मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे लास्ट वीक में बनाई थी और आपने बम्पर प्रॉफिट किया। तो शॉर्ट टर्म में तो एक रेंज मतलब वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन फरवरी में मुझे ऑप्शन चेन को देखते हुए काफी गिरावट लगती है। वो हम लेवल की बात करेंगे। और अब आज निफ्टी के मतलब आने वाले सप्ताह में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल होंगे चर्चा करेंगे। उससे पहले लास्ट वीक में जो मैंने बोला था वो क्या बोला था कि हायर लेवल पे 14,754 14,754 पे आप अच्छा गुड रेजिस्टेंस है, पुट ले लेना। यहां से डेफिनेट कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर आएगी और वहां से 400 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी का मैंने फ्राइडे को वीडियो में भी, उससे पहले वीडियो में 32,800 बोला था और फ्राइडे के वीडियो में बोला था कि 32,140 या 122 के नीचे सस्टेन होती है तो मोर डाउन साइड है। और एक बात और बोली थी 31,800 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बी अप्रैंड मोर डाउन साइड पुट ले सकते हैं। वहां से भी आपको लगभग कितने 700 के आसपास पॉइंट मिले। तो मैं छोटी सी क्लिप सुना के फिर लेवल की बात करता हूं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते। तो पहले सुनिए कि 14,754 पे मैंने क्या बोला। 14,747 से 4,754 ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, हम देखेंगे। वैसे मैं डाटा ही बोलूंगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है और एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको मैं जो बोला था क्या हुआ आगे क्या हो सकता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा या हम छोटा सा रिस्क लेके हम पुट ले सकते हैं, या
फिर वही जो जैसे बोला था और वैसे ही जो है 5 मिनट की 10 मिनट की कैंडल बन जाए और हमारे वापिस ऊपर जाने के बाद 4-7 को टिक कर दे तो हम वहां डिसीजन ले लें, नहीं छोटे टॉप लॉस से हम रिस्क ले लें। उसके बाद अब देख ला आपने क्लियर बोला। अब मैं ये बैंक निफ्टी का भी सुनिए, 32,000 कितना डॉट टू डॉट है, लोन राइज ही करेंगे और बिलो का 32,140 से 122 के नीचे स्टैंड होती है तो 32,552 और फिर मेन महत्वपूर्ण दो लेवल याद रख लेना। कौन सा? एक तो 31,930 और दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 31,800 से 750। अगर इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो फिर आप समझ लेना कल अगर क्लोजिंग हो जाती है तो बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड, फिर आप बिल्कुल किसी हाल में तेजी मत रहना, फिर आपने जो है ना मंदी में आ जाना। तो ये मैंने आपको यहाँ से भी 700 पॉइंट मिले। चलो हम बात करते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे। तो ये देखिए कि निफ्टी का आप देख सकते हैं कि हाई कितना है, बिल्कुल डॉट टू डॉट लाइफ टाइम हाई पे। कोई ये बोल दे कि डेफिनेट सेलिंग आएगी और वहां से भी 400 पॉइंट आ जाए और वो भी सिंगल पॉइंट का डिफरेंस नहीं, तो इस तरह की कौन एनालिसिस कर सकता है? इंटेलिजेंट तो बहुत है इस दुनिया में, मेरे से 1000 गुना भी होंगे, लेकिन ऐसे फिगर, मैजिक फिगर और 100% डेफिनेट कोई नहीं बोल सकता। आप देख सकते हैं कितनी फ्री फॉल हुआ और फिगर बिल्कुल वही है, डॉट टू डॉट 14,753.55, सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी ये हमारा, मैंने जो फ्राइडे को बोला था, ये क्या है, 32,131 हाई है और मैंने क्या बोला था, 32,140 या 122 के नीचे। बिल्कुल ये भी डॉट टू डॉट यहाँ से भी फ्री फॉल हुआ और जो 32,800 पे बोला था वहां से भी फ्री फॉल हुआ, तो ये देख सकते हैं। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अब ऐसा बोला था मैंने, ये पहले ही मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जंक्शन बना हुआ है, ये जंक्शन, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल यही सपोर्ट लिया हमारे जंक्शन पे ही और इसी जंक्शन से, और यहाँ से मैंने बोला था नीचे जाए तो यहाँ ये जंक्शन बन रहा है, यहाँ से भी अगर डाउन आई तो देखो कितनी आई। अब आगे जो है ना कहाँ आ सकती है, तो हम पहले निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बाद में करेंगे लेवल की निफ्टी का। अब आओ का बोलता हूं पहले और कहां कहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे वो भी बोलूंगा। 14,424 के अबाउ, 14,455 या 467, इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो फिर मोर अपसाइड है। कौन से लेवल आएंगे? 14,492, ये हल्का लेवल है क्योंकि ये एक ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने लेवल दिया है, लेकिन जो मेन इंपोर्ट लेवल कौन सा होगा जहां रेजिस्टेंस का भी काम करेगा या उससे अबाउ क्लोज, सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर अपसाइड जाएगा। पहले तो बोलता हूँ 14,508 है और फिर 14,521 से 550। अगर 550 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो अपसाइड है, फिर मोर अपसाइड है। फिर रेजिस्टेंस का हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 500 पे भी ऑप्शन चेन का अच्छा है और 600 पे भी है, 700 पे, तीनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, लेकिन वो मार्केट टाइम में भी हमें कई बार डाटा चेंज होते हैं तो पता चलता है। तो फिर 14,589 और उसके बाद 14,617 से 626 है और फिर रेजिस्टेंस का जो काम होगा वो 14,669 और उसके बाद जो रिसेंटली जो हाई किया है, फिर अगर इसके अब क्लोज होती है तो वही आ सकते हैं। अब ये बिलो का 14,346 या 336, ये 336 से एक अच्छा लेवल होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वहां से सेलिंग आएगी और अगर सपोर्ट एक बार यहां ब्रेक करगी तो कौन से लेवल आ सकते हैं? इसके नीचे अगर सस्टेन करगी, स्पाइक नहीं या क्लोज होगी तो डायरेक्ट यहां से 14,260 से 247, ये जो लेवल है ना, या मैक्सिमम जो रिसेंट में जो लो लगा था 14,222, इन लेवलों से एक बार डेफिनेट है कुछ न कुछ बाइंग आएगी और बीच में हल्का है 14,288 है, लेकिन जो मैंने बोला 14,260, 247 या मैक्सिमम 222, डेफिनेट कुछ न कुछ बाउंस आएगी, एक बार के लिए आप यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। अगला ये अगर 14,240 के नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट कहां जा सकती है जहां फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी, फिर डेफिनेट 100% बाइंग, वो है 14,434 से 14,092।
डेफिनेट 100% डेफिनेट एक बार कुछ न कुछ बाइंग आएगी। बीच में एक हल्का सा लेवल है 14,164 और उसके बाद लास्ट होप क्या होगी, लास्ट मतलब है कहां से, क्योंकि 14,000 ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, पुट अच्छे राइटर है, वो हमारा 14,040 है। यहां से हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, डेफिनेट बाउंस बैक एक बार होगी। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हैं, इन लेवलों के ऊपर हर बार आपको कुछ न कुछ तो जरूर प्रॉफिट होगा, हर सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। ऐसे ही मार्केट रहेगी इस हफ्ते में। लास्ट ऑफ जो होगी कहां तक मैक्सिमम जा सकती है, पूरे वीक के लेवल है 13,947 936। इसके बाद में देखेंगे। अब ये बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं, 31,333 के अबाउट सस्टेंड या क्लोज होती है तो पहला जो रेजिस्टेंस का काम करेगी 31,480 से 528 है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अबाउ सस्टेन होती है तो डायरेक्ट कहां जा सकती है, सस्टेन होनी चाहिए, स्पाइक नहीं, 31,725 या 777। यहां फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी, एक बार कुछ न कुछ यहां फिर सेलिंग आएगी और तेजी तभी होगी जब 31,980 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी। उसके बाद 32,180 और लास्ट होप अभी की मैक्सिमम अगर जाती है तो फिर 100% सेलिंग आएगी 32,473। अब बिलो की बात करते हैं, 31,110 या 31,080, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगी। कौन सा है, 30,922 से 877। ये हो सकता है स्पाइक में 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यहाँ यही सपोर्ट है, एक बार यहाँ से एक बार कुछ न कुछ बाउंस बैक हो सकता है। इसके नीचे अगर सस्टेन क्लोज होगी तो हो सकता है, अगर इसके नीचे क्लोज होगी तो हो सकता है कि आपको यहाँ से 400 500 या 700 या 900 1000 भी पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे, बीच का छोटा है 30,720 और 30,540 से 30,466, यहाँ भी सपोर्ट का काम करेगा और फिर 30,326 से और उसके बाद 30,160 से 30,073 और लास्ट जो मैक्सिमम जा सकती है, देखो पूरे वीक के लेवल है, ये मत कहना आए ना आए, वो है 29,835। अगर किसी कारणवश आ जाती है तो गारंटी से दुनिया की कोई ताकत एक बार प्रॉफिट से नहीं रोक सकती, डेफिनेट बाउंस बैक होगा। तो अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और मेरे अपने व्यूज हैं और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को अगर आप सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने इंडसइंड बैंक के बारे में जब बोला था, आपने देख लिया होगा इंडसइंड बैंक में 81,000 का प्रॉफिट हुआ सिंगल लॉट में। जो आप लोगों को लेवल बोला था 958 और 978, वहां से 5 बार तो हमें 20-30,000 का प्रॉफिट हुआ और अभी भी अगर कोई होल्ड करता तो 81,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये मैंने आपको, और काफी एनालिस्ट जो एक्सपर्ट हैं 1,000 से ऊपर बोल रहे थे और मैंने आपको एडवांस में आके बोला था। और दोस्तों देखिए मार्केट में दो ही होते हैं, या तो तेजड़िए या मंदड़िए। तेजड़िए 60% होते हैं, मंदड़िए 30% होते हैं और 10% होते हैं ट्रेंडड़िए। ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंडड़िए यानी हम वही हैं, मार्केट का ट्रेंड देख के काम करते हैं, हमें तेजी मंदी से कोई मतलब नहीं। मार्केट अपसाइड जाती है चाहे वो लाइफ टाइम आए, हम सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे बाई करते हैं। और जो कुछ ऐसे भी हैं जो अंटार्कटिका के मेंढक हैं, आपने पता होगा कि जब बैंक निफ्टी 24,000 थी तो 11,000 की रट लगाए रखा उन्होंने, कम से कम 1-2 महीना, कितने लोग मरे होंगे। और अब आपने देखा होगा कि वही जो बरसाती में जो वो 35,000 बोल रहे थे बैंक निफ्टी को। तो ये क्या है, ये आधी अधूरी नॉलेज है। जब 1-2 बार या 4 बार सही हो जाते हैं वो सोचने लगते हैं तुम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होने में उनको कई साल लगेंगे, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज खतरे जान, ये आधी अधूरी नॉलेज आखिर में लॉस ही करती है। 1-2 बार प्रॉफिट कर ले लॉस ही रहता है। तो ऐसे आधी अधूरी नॉलेज वालों से, मेंढकों से बचिए। तो अंटार्कटिका के मेंढक हैं, बरसाती मेंढक, बरसात आती है तो बाहर निकल के आ जाते हैं और उसके बाद जो ही झटका लगता है वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। तो यार ये कोई आज मैं कहता हूं कि निफ्टी 20,000 भी जाएगी, निफ्टी 12,000 या 13,000 भी आएगी, मैं बोल देता हूं, बोलूं और डेफिनेट होगा ये। तो ये
कोई एनालिसिस नहीं है ये। 11,000 आएगी, 35,000 जाएगी, कभी तो होगा ना ऐसा। 11,000 तो आएगी नहीं, ये तो वो सपना जो है ना छोड़ देगा वो, अभी सपना है उसका ये।